हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यूसली पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर में कि अब हम जो मिक्सचर होता है उससे प्योर सब्सटेंस कैसे निकाला जाए। जैसे कि हमें पता है जो मिक्सचर जो होता है वो टू और मोर कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना हुआ होता है। उस कॉन्स्टिट्यूएंट को कैसे रिमूव किया जाए, अलग अलग कैसे सेपरेट किया जाए, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करने से पहले आपको पहले मिक्सचर का नॉलेज होना चाहिए कि इससे पहले जो हम लोग पढ़े कि होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, कोलॉइड्स क्या होता है, ये सब आप अगर आप नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देखें, प्रीवियस क्लास कर लें। ठीक है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ जाके अपना क्लास कर लें। नहीं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके, क्योंकि हर एक चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट है, मैथ्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है और हर एक चैप्टर वाइज है, तो आप वहां से कर सकते हो। और उसमें थ्योरम पार्ट 1 थ्योरम पार्ट 2 करके लिखा हुआ है, तो पहले 1 करे, फिर 2 करे, फिर 3 करे, फिर जाके इस तरह से करे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि पता है कि नेचर में जितने भी मटेरियल्स यानी कि मोस्ट मटेरियल्स अकर्स इन अ नेचर एज मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स। दैट मींस अपने नेचर में जितने भी मटेरियल्स पाए जाते हैं उसमें दो या मेनली मतलब कि बहुत जितने मटेरियल्स होते हैं उसमें ज्यादातर मटेरियल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो दो या दो से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, दैट इज मिक्सचर। तो फिर कहता है कि द कंपोनेंट्स ऑफ एनी मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। तो क्या इस मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं उसको क्या अलग अलग किया जा सकता है? तो किया जा सकता है, बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं। ठीक है, तो उस मेथड को अप्लाई करके आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। उस मिक्सचर में जो जो कंपोनेंट्स या कंस्टिट्यूएंट बोलो उसमें इन्वॉल्व है उसे आप अलग अलग कर सकते हो। जैसे कि इसमें भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं और वो डिपेंड करते हैं, ठीक है, डेंसिटी पे, पार्टिकल साइज पे, तो हम वो भी बात करते हैं। तो कुछ मेथड्स तो हैं जो आपको नीचे दिख रहा होगा, बट उसमें भी कुछ मेथड्स जैसे कि मैग्नेटिक है, तो वो आप मैग्नेट वाले भी मटेरियल होंगे, उसी में आप कर सकते हो। तो हर एक का अलग अलग इंपोर्टेंस है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे लिखा गया द चॉइस of method depend upon the basis of difference in the properties। यानी कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ये सारे जितने नौ मेथड्स लिखे हैं उसको अप्लाई किया जाता है। तो वो प्रॉपर डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, तो वो डेंसिटी में डिफरेंस हो सकता है, पार्टिकल्स के साइज में डिफरेंस, सॉल्युबिलिटी यानी कि वो ज्यादा सॉल्युबल है, ज्यादा सॉल्युबल हो चुका है तो उसको कुछ और मेथड होगा, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद से कि बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग हो। ठीक है, तो जैसे कि वोलेटिलिटी मतलब अलग अलग हो, या फिर मैग्नेटिक नेचर का हो, ठीक है, मैग्नेट नेचर का हो, तो इस तरह से उस नेचर दैट मींस उसके डिफरेंस प्रॉपर्टी के कारण उसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से सम मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर सेपरेटिंग द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर लिस्टेड बिलो। दैट मीन्स कि ये तो चीज है जिसके कारण अलग अलग मेथड लगेंगे, क्योंकि जितने भी मिक्सचर होंगे वो अलग अलग होंगे और उसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। किसी में सॉलिड सॉलिड होंगे, किसी में सॉलिड लिक्विड होंगे, किसी में लिक्विड सॉलिड होंगे। तो हर एक के लिए अलग अलग प्रोसेस होता है, यानी अलग अलग मेथड होता है उसको सेपरेट करने का। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। सेकेंड है विनोइंग एंड पिकिंग, जैसे कि क्षालन जो होता है, ठीक है, और थर्ड है सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन। ठीक है, और फोर्थ है क्रिस्टलाइजेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का बात हम लोग पिछले चैप्टर में, दैट मींस चैप्टर फर्स्ट में कर चुके कि सब्लिमेशन क्या होता है, डीसब्लिमेशन क्या होता है। तब आपको बहुत सारे चीज, अब इसका डिफाइन हम आगे करेंगे, बट इसमें कुछ चीज ऐसे हैं जो हम पहले डिफाइन यानी कि प्री डिफाइन हो चुका है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे जाके आपको देखना पड़ेगा। अगर आप पीछे से क्लास करते आ रहे तो नोट्स तो बनाए होंगे, तो नोट्स आप देख के रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, सेंट्रिफ्यूगेशन हो गया, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी हो गया। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी में क्या किया जाता है, इससे तीन चीज के लिए इसका यूज किया जाता है, टू रिमूव एनी हार्मफुल या अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अगर जो ज्यादा हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें डिसॉल्व है तो उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। टू ऑब्टेन प्योर सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, अगर प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस को आपको चाहिए तो आपको ये मेथड लगा के आप निकाल सकते हो। उसी तरह से तीसरा भी है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जितने भी मेथड्स होते हैं किस किस पे अप्लाई होते हैं। ठीक है,
जैसे कि मैग्नेटिक सेपरेशन है, तो सिर्फ ये मैग्नेट जिस वैसे मटेरियल जिसमें मैग्नेटिक करेक्टर हो, ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि हम इवेपोरेशन का बात कर रहे हैं, तो इवेपोरेशन में क्या होगा, इवेपोरेशन में पता है कि जब हम इवेपोरेट करते हैं वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, अगर उसमें सॉलिड है तो आप सॉलिड को अलग कर सकते हो, ठीक है। तो सबका अलग अलग, जैसे कि सब्लिमेशन का हम बात कर लेते हैं, सब्लिमेशन में क्या होता है कि डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो वही होगा जो सब्लिमेशन का प्रोसेस फॉलो करता है, जैसे कि ड्राई आइस का बात हम लोग किए थे, ठीक है, नेफ्थलीन हो गया, ये सब का बात की थी कि सब्लिमेशन के प्रोसेस में ये सब भाग लेता है। तो ये तो रहा मेथड, ठीक है, यानी कि अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं कि जो मिक्सचर होता है, ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को आप अलग कर सकते हो, दैट मींस प्योर सब्सटेंस बना सकते हो। जैसे कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं तो उस दोनों को आप अलग अलग कर सकते हो, तो अलग अलग करने का भी अलग अलग मेथड होता है और वो डिपेंड करता है उसके डिफरेंस प्रॉपर्टीज पे, यानी कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट इन्वॉल्व हो रखा है तो उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं, दोनों का डेंसिटी अलग हो सकता है, दोनों का पार्टिकल्स के साइज अलग अलग हो सकते हैं, सोल्युबिलिटी दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट अलग हो सकते हैं, वोलेटिलिटी अलग अलग हो सकते हैं, या फिर वो दोनों में से कोई एक ऐसा जिसमें मैग्नेटिक बिहेवियर हो तो उसको आप मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से आप अलग कर सकते हो। तो इसके बेसिस पे ये 9 मेथड को बनाया गया है, ठीक है। तो हम बारी बारी से देखेंगे कौन सा मेथड कहाँ पे यूज किया जाता है, पहले से आप राइट डाउन कर लें। तो अब हम लोग देखेंगे कि कुछ सेपरेशन, दो सेपरेशन लिखे, ठीक है। तो फर्स्ट लिखे सेपरेटिंग अ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड, यानी कि सॉलिड से सॉलिड को अलग करना है, विच डिफर इन द डेंसिटी। बस अब देखो अलग करना है, इसका तो या तो उसके पार्टिकल साइज अलग होने चाहिए तो डेंसिटी अलग होनी चाहिए, उसी बेसिस पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो दो सॉलिड लिए जिसमें डेंसिटी और पार्टिकल साइज में डिफरेंट है दोनों, ठीक है। तो इसमें लिखें द डिजर्व्ड सॉलिड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ द सॉलिड बाय वेरियस मेथड। जैसे कि दो सॉलिड का मिक्सचर है तो उसको हम एक मेथड है, जैसे कि 9 मेथड में से एक मेथड है, जैसे विनोविंग या फिर हैंड बैंगिंग एंड स्वीपिंग। ये 3 मेथड्स हैं जिसको जैसे कि हम गांव में देखते हैं, ये ज्यादातर आपको गांव में होगा। इसका मतलब होता है जैसे कि फटकना होता है, जैसे कि फटकना दैट मीन्स कि आप जब गांव की तरफ जाओगे, ठीक है, तो किसान लोग जैसे कि गेहूं की खेती करते हैं तो क्या करते हैं, जब गेहूं को उसके पेड़ से अलग किया जाता है तो एक बर्तन में लेके हवा के माध्यम से क्या करते हैं, उसे नीचे फेंकते हैं और उसमें से जितने उसके जो हक्स और हे होते हैं वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं और ग्रेन्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड है। और जो प्रोसेस है सेपरेटिंग का ग्रेन्स और हक्स एंड हे से, ठीक है, उसके छिलके से या फिर उसके बुरादे जैसे जिसको हम गांव में छोटा छोटा जो भुस्सा जैसे कि मान लो कि उससे हम अलग करते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं, उस मेथड को, उस प्रोसेस को बोला जाता है विनोइंग, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेपरेटिंग अ सॉलिड दैट सब्लाइम्स फ्रॉम अदर सॉलिड व्हिच डू नॉट सब्लाइम। कुछ ऐसे सॉलिड जो सब्लाइम दैट मींस सब्लिमेशन के थ्रू निकल लेते हैं और कुछ ऐसे जो सब्लिमेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो पहले सब्लिमेशन होता क्या है, वैसे हम पिछले क्लास में बताए थे, फिर भी हम यहाँ पे बता रहे हैं। कहता है चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू वेपर, यानी कि आप किसी मटेरियल को आप हीट कर रहे हो, वो सॉलिड मैटर है, वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस लिक्विड फेज को वो स्किप कर जा रहा है, ठीक है, लिक्विड स्टेट को स्किप कर जा रहा है, वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस चेंजिंग को क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और उस चेंजिंग में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं सब्लाइम, ठीक है। तो इसमें जैसे कि सॉलिड है, इम्प्योर सॉलिड जब इसे हीट करोगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सब्लिमेट, ठीक है। और जब सब्लिमेट को आप ठंडा करोगे तो प्योर सॉलिड आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन हो गया, बेंजोइक एसिड, आयोडीन, ये सब सब्लाइम है, ठीक है। और एक सबसे कॉमन सब्लाइम है जो रूम टेम्परेचर पे होता है, वो ड्राई आइस होता है, जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक अमोनियम का एक एग्जांपल लिए हैं, ठीक है, फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है कि अमोनियम को हीट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनियम को हीट, जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक फनेल लेते हैं, ठीक है, और एक ये चाइना डाइस है जिसको हम ये बोलते हैं, इसमें हम इम्प्योरिटीज को इकट्ठा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो और ये होता है परफेक्टेड
एस्बेस्टस शीट के जैसा होता है, जैसा कि दैट मींस अगर हम हीट करेंगे तो इससे नीचे जाके यहाँ पे कुछ इकट्ठा हो सके, ठीक है। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या होता है कि जो प्योर अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो फिनेल के आउटर सरफेस से होते हुए आपको निकलते हुए दिखेगा, और फिनेल का जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम कॉटन प्लग से हम इसको दैट मींस किसी कॉटन चीज से हम ढक देंगे, यानी कि बाहर नहीं निकलने देंगे। अगर वो बाहर निकल जाएगा वेपर के थ्रू तो हमें पता नहीं चलेगा, तो इसको क्या कर देना, बंद कर देना। तो आपको दिखेगा कि जो प्योर अमोनियम क्लोराइड है जो सब्लिमेट हो रहा है उसे प्योर सब्लिमेट वो सब्लिमेट हो रहा है, तो क्या होगा कि फनेल के आउटर सरफेस पे जाके डिप्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जब हम इसे हीट कर देंगे तो सब्लिमेट बन जाएगा, तो फिर क्या करना है, फनेल को यहाँ से हटा लेना है। फिर इसको जब हम ठंडा करेंगे तो आपको प्योर अमोनियम क्लोराइड आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, ठंडा करने के बाद। और यहाँ पे जितने इम्प्योरिटीज होंगे वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दो रहा आपका सेपरेटिंग, एक था सॉलिड टू सॉलिड, ठीक है, जिसमें हम डेंसिटी और पार्टिकल्स की साइज का बात करें, जिसमें मेथड क्या था, विनोविंग और हैंड बैंगिंग एंड शेविंग, ठीक है। उसके बाद एक और था जो कि हम सब्लिमेट के बारे में पढ़े कि सब्लिमेशन के थ्रू कैसे हम अलग कर सकते हैं। तो सॉलिड को जब हीट करोगे जो सबलाइम होते हैं, ठीक है, यानी कि सब सबलाइम नहीं होते हैं, जैसे कि अमोनियम हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नैप्थलीन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक है। ये सब को जब आप हीट करोगे तो डायरेक्ट वेपर बनेगा, फिर उसको ठंडा करके आप उसका प्योर अमाउंट आप उसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही तक रखेंगे, और जो नेक्स्ट होगा सेपरेशन जो भी हो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम लोग देखेंगे कि कुछ सेपरेशन, दो सेपरेशन लिखे, ठीक है। तो फर्स्ट लिखे सेपरेटिंग अ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड, यानी कि सॉलिड से सॉलिड को अलग करना है, विच डिफर इन द डेंसिटी। बस अब देखो अलग करना है, इसका तो या तो उसके पार्टिकल साइज अलग होने चाहिए या तो डेंसिटी अलग होनी चाहिए, उसी बेसिस पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो दो सॉलिड लिए जिसमें डेंसिटी और पार्टिकल साइज में डिफरेंट है दोनों, ठीक है। तो इसमें लिखें द डिजर्व्ड सॉलिड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ द सॉलिड बाय वेरियस मेथड। जैसे कि दो सॉलिड का मिक्सचर है तो उसको हम एक मेथड है, जैसे कि 9 मेथड में से एक मेथड है, जैसे विनोविंग या फिर हैंड बैंगिंग एंड द शेविंग। ये 3 मेथड्स हैं जिसको जैसे कि हम गांव में देखते हैं, ये ज्यादातर आपको गांव में होगा। इसका मतलब होता है जैसे कि फटकना होता है, जैसे कि फटकना दैट मीन्स कि आप जब गांव की तरफ जाओगे, ठीक है, तो किसान लोग जैसे कि गेहूं की खेती करते हैं, तो क्या करते हैं, जब गेहूं को उसके पेड़ से अलग किया जाता है तो एक बर्तन में लेके हवा के माध्यम से क्या करते हैं, उसे नीचे फेंकते हैं, और उसमें से जितने उसके जो हक्स और हे होते हैं वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और ग्रेन्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड है। और जो प्रोसेस है सेपरेटिंग का ग्रेन्स और हक्स एंड हे से, ठीक है, उसके छिलके से या फिर उसके बुरादे, जैसे जिसको हम गांव में छोटा छोटा जो भुस्सा जैसे कि मान लो कि उससे हम अलग करते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं, उस मेथड को, उस प्रोसेस को बोला जाता है विनोइंग, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेपरेटिंग अ सॉलिड दैट सब्लाइम्स फ्रॉम अदर सॉलिड व्हिच डू नॉट सब्लाइम। कुछ ऐसे सॉलिड जो सब्लाइम दैट मींस सब्लिमेशन के थ्रू निकल लेते हैं, और कुछ ऐसे जो सब्लिमेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो पहले सब्लिमेशन होता क्या है, वैसे हम पिछले क्लास में बताए थे, फिर भी हम यहाँ पे बता रहे हैं। कहता है चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू वेपर, यानी कि आप किसी मटेरियल को आप हीट कर रहे हो, वो सॉलिड मैटर है, वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस लिक्विड फेज को वो स्किप कर जा रहा है, ठीक है, लिक्विड स्टेट को स्किप कर जा रहा है, वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस चेंजिंग को क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और उस चेंजिंग में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं सब्लाइम, ठीक है। तो इसमें जैसे कि सॉलिड है, इम्प्योर सॉलिड, जब इसे हीट करोगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सब्लिमेट, ठीक है। और जब सब्लिमेट को आप ठंडा करोगे तो प्योर सॉलिड आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, नैप्थलीन हो गया, बेंजोइक एसिड, आयोडीन, ये सब सब्लाइम है, ठीक है। और एक सबसे कॉमन सब्लाइम है जो रूम टेम्परेचर पे होता है, वो ड्राई आइस होता है, जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक अमोनियम का एक एग्जांपल लिए हैं, ठीक है, फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है कि अमोनियम को और
अमोनियम को हीट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनियम को हीट, जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक फिनेल लेते हैं, ठीक है, और एक ये चाइना डाइस है जिसको हम ये बोलते हैं, इसमें हम इम्प्योरिटीज को इकट्ठा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो और ये होता है परफेक्टेड एस्बेस्टस शीट के जैसा होता है, जैसा कि दैट मींस अगर हम हीट करेंगे तो इससे नीचे जाके यहाँ पे कोई चीज इकट्ठा हो सके, ठीक है। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या होता है कि जो प्योर अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो फिनेल के आउटर सरफेस से होते हुए आपको निकलते हुए दिखेगा, और फिनेल का जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम कॉटन प्लग से हम इसको दैट मींस किसी कॉटन चीज से हम ढक देंगे, यानी कि बाहर नहीं निकलने देंगे। अगर वो बाहर निकल जाएगा वेपर के थ्रू तो हमें पता नहीं चलेगा, तो इसको क्या कर देना, बंद कर देना। तो आपको दिखेगा कि जो प्योर अमोनियम क्लोराइड है जो सप्लीमेट हो रहा है उसे प्योर सप्लीमेट, वो सप्लीमेट हो रहा है तो क्या होगा कि फनेल के आउटर सरफेस पे जाके डिप्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जब हम इसे हीट कर देंगे तो सप्लीमेट बन जाएगा, तो फिर क्या करना है, फनेल को यहाँ से हटा लेना है। फिर इसको जब हम ठंडा करेंगे तो आपको प्योर अमोनियम क्लोराइड आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, ठंडा करने के बाद। और यहाँ पे जितने इम्प्योरिटीज होंगे वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दो रहा आपका सेपरेट